हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से 11वीं क्लास की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था, एरर्स के कॉजेज के बारे में पढ़ा था। दैट वाज सो नॉट सो इम्पोर्टेंट। आज हम जो एरर का मैंने कल कहा था लास्ट वीडियो में कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में एरर के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एरर प्रोपेगेट करता है। दो नंबर को हम ऐड कर दें, दो नंबर है, दोनों नंबर्स में एरर है तो उनको ऐड करेंगे तो एडिशन में कितना एरर आएगा, सब्ट्रैक्शन में कितना आएगा। दो नंबर है उनमें दोनों में एरर है, उनको मल्टीप्लाई कर दे तो उनके मल्टीप्लिकेशन में कितना एरर आएगा, उनके डिवीजन में कितना एरर आएगा। तो मैथमेटिकली हम एरर्स को अब क्लासिफाई करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम 11th क्लास की फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे थे एरर्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एरर्स में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। द वेरी फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है? देखिए, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की कई वैल्यूज आप कई रीडिंग लेते हैं, कई वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लो आप किसी पेपर की थिकनेस निकाल रहे हैं, वायर का थिकनेस निकाल रहे हैं, तो आप उसकी 6-7 रीडिंग लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ओके, और मान लीजिए A1, A2 एंड सो ऑन An बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये उनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। फिर हम उन सबका क्या निकालते हैं? मीन। और जो मीन या जो एवरेज निकालते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू हम किसको बोलते हैं? जो उन सब का मीन, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस An डिवाइडेड बाई n, इसे कहते हैं हम ट्रू वैल्यू, जो उन सब का मीन होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द difference between true value and observed value is called absolute error। उसे हम absolute error कहते हैं। तो जैसे पहला जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था वो A1 था, तो A1 में absolute error कितना है? डेल्टा A1 ट्रू वैल्यू जो कि उनका मीन है माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब हो सकता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो या ट्रू वैल्यू से कम हो, तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड क्वांटिटी कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन nth क्वांटिटी am माइनस an। तो ये जो ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। देन कम्स सेकंड नंबर पे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो नाम से पता चल रहा है मीन। किसका मीन? सभी एब्सोल्यूट एरर्स का, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड का मीन। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा है ट्रू वैल्यू से तो नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या लेना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो सबके मैग्नीट्यूड का मीन, एवरेज, वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ये क्या है? द एवरेज ऑफ magnitude of absolute errors। average of magnitude of absolute errors। तो mean absolute error को हम डेल्टा A बार से डिनोट कर सकते हैं। ये किसका मीन है? सभी absolute errors के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, सभी absolute error के मैग्नीट्यूड का मीन, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया?
एब्सोल्यूट एरर, ट्रू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस, मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का एवरेज, इन्हें हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर, थर्ड वन. फर्स्ट क्या था? एब्सोल्यूट. सेकंड क्या था? मीन एब्सोल्यूट. एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. रिलेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. तो रिलेटिव एरर क्या होता है? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू इट्स ट्रू वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू, उसे मीन एब्सोल्यूट एरर कहते, सॉरी रिलेटिव एरर कहते हैं. तो जैसे पहले वाले में रिलेटिव एरर कितना होगा? डेल्टा A1 बाई A1, दूसरे में डेल्टा A2 बाई A2 एंड सो ऑन, सबका अपना रिलेटिव एरर है. उसकी ट्रू एब्सोल्यूट एरर अपॉन उसका ट्रू वैल्यू, तो वो उसका रिलेटिव एरर है. और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इंटू 100 कर दें तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर. रिलेटिव एरर क्या हुआ? एब्सोल्यूट अपॉन इट्स वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट अपॉन जो ऑब्जर्व वैल्यू है. और मीन, जैसे मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो नीचे क्या लेंगे हम? ट्रू वैल्यू. मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो ये उसके अंदर रिलेटिव एरर आ जाएगा. ये रिलेटिव एरर है, ठीक है. तो एब्सोल्यूट अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू, ये रिलेटिव एरर है. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है. तो ये बेसिकली इतने तरह के एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये थे. अब हम बहुत आसान सी एक चीज पढ़ने वाले हैं कि एरर कैसे प्रोपेगेट करता है. प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स. एरर किस तरह से प्रोपेगेट करता है? आपको एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव ये सब क्लियर हो गए. अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स. प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि जब हम, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दो क्वांटिटीज हैं, दो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, और दो ऑब्जर्व वैल्यूज में दोनों में एरर है, ठीक है. तो उनको जब ऐड करेंगे तो उनके एडिशन में क्या एरर होगा, तो वो बात हम करने जा रहे हैं. प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स. तो एरर किस तरह से प्रोपेगेट करेंगे कि मान लो दो क्वांटिटियों को ऐड करते हैं, दोनों में एरर है. बोथ वैल्यूज आर मेजर्ड विद एरर, दोनों को विद एरर मेजर किया है, तो उसमें ऐड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो एरर किस तरह से प्रोपेगेट करेगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन एडिशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन. सम करेंगे. सो लेट हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ए और बी. ए एंड बी ये है टू वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. ए की फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू, सपोज दो अलग अलग हमने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हो. डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. ए और बी तो क्या है? उन फिजिकल क्वांटिटीज की दो ट्रू वैल्यू. जैसे मान लो मास ही है, तो ये एक बॉडी का ट्रू मास, ये दूसरी बॉडी का ट्रू मास, और इन्हें हमने किससे मेजर किया है? किसी इंस्ट्रूमेंट से. तो इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर किया तो इसको मेजर किया तो एब्सोल्यूट एरर इसमें इतना आ रहा है, इसमें एब्सोल्यूट एरर इतना आ रहा है, डेल्टा बी. तो जब एरर के साथ हम इन्हें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एरर के साथ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसको लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी. यानी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा ए,
ये आ सकती है, मतलब डेल्टा ए ज्यादा आ सकती है ट्रू वैल्यू से, या डेल्टा ए कम आ सकती है, इस रेंज में आएगी। ऐसे दूसरी जो वैल्यू है वो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमने लिख दी इनको विद एरर लिखा है हमने इनको। ए और बी तो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ए और बी ये क्या है, ट्रू वैल्यू किसकी, दो फिजिकल क्वांटिटीज है, सेम ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ऐड तो सेम को ही कर सकते हैं ना, तो ये ट्रू वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटीज की, ये उनमें एरर है तो विद एरर ऐसे लिखेंगे ना। और मान लेते हैं कि x इज द ट्रू वैल्यू ऑफ देयर सम या एडिशन। मान लो उनका एडिशन जो है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, x। तो देखिए हम x को कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, क्योंकि a ट्रू b ट्रू, तो इनको ऐड करेंगे तो x भी तो ट्रू होगा। मान लो a भी ट्रू है b भी ट्रू है, इनमें कोई एरर नहीं है, तो जो उनको ऐड करेंगे x जो आएगा वो भी तो ट्रू होगा ना। लेट डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन x। लेट डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन x। तो मान लो हम a को विद एरर लिखें प्लस b को भी विद एरर लिखें, तो x भी तो विद एरर आएगा। अभी तो मैंने a को ट्रू रखा, b को भी ट्रू रखा, तो x भी ट्रू, उनका सम। लेकिन a विद एरर, b भी विद एरर, तो x भी तो विद एरर लिखा जाएगा। मान लो a में एरर है, b में भी है, तो x भी एरर के साथ आएगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b, इनको अलग लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब x इज इक्वल टू a प्लस b है, तो हम x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ऐसे लिख सकते हैं। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। या यूं कहें कि एब्सोल्यूट एरर जो x में आएगा वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, a में डेल्टा a के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, b में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो एडिशन आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, उनके सम के बराबर। एक चीज और ध्यान रखें, अभी तो आपने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a ट्रू b ट्रू, तो आप प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, तो x उनके सब्ट्रैक्शन की ट्रू वैल्यू है, बस प्लस की a प्लस की जगह a माइनस b लेना है। फिर एरर के साथ रखोगे इसे x प्लस माइनस डेल्टा x, a को भी विद एरर, और यहां प्लस की जगह माइनस b को भी विद एरर। फिर यहां पर a माइनस b, यहां पे माइनस b हो जाएगा, और ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, डेल्टा भी एच सच रहेगा। फिर हम x से x काट देंगे, सेम चीज आएगी, सेम चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप दो नंबर को विद एरर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके रिजल्ट में जो एरर होगा वो उनके एरर एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के बाद आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस हमने मेजर किया जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.5 ओम, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उसकी वैल्यू दे रखी है विद एरर। तो 5 तो क्या है उसकी ट्रू वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब है कि डेल्टा R1 इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना दे रखा है 0.5। दूसरा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है जिसकी ट्रू वैल्यू तो ये है, और एब्सोल्यूट एरर कितना है उसमें 0.3, ये उसमें एब्सोल्यूट एरर है।
तो कहता है कि इनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में कनेक्ट करने पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो विद एरर लिखिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड नेट रेजिस्टेंस विद एरर। नेट रेजिस्टेंस विद एरर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जुड़ते हैं सिंपल। जब दो रजिस्टर है ना, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, 10th में आपने पढ़ा था सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस R2। तो हमने क्या करना है, पहले हम नेट रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, इसकी ट्रू वैल्यू प्लस इसकी ट्रू वैल्यू, तो कितना आ गया 15 ओम। तो 15 ओम तो आ गई ट्रू वैल्यू। अब इस ट्रू वैल्यू में एरर भी तो होगा क्योंकि ये भी तो विद एरर है। तो ट्रू वैल्यू में जो रिजल्टेंट आ गया उस रिजल्टेंट में एरर कितना होगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, दोनों के एरर जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो डेल्टा आर कितना आ गया प्लस माइनस 0.8। तो हम नेट रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, नेट रेजिस्टेंस 15 प्लस माइनस 0.8 ओम ऐसे लिखेंगे। क्लियर और नॉट। एक एग्जांपल आप सब्ट्रैक्शन का ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या लेंगे कि जैसे मान लीजिए एक लेंथ दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसमें से आपको ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो पहले तो आप ट्रू लेंथ निकालिए। ट्रू इसकी 10 और इसकी 3, तो ट्रू कितनी आ जाएगी 7। इनका डिफरेंस ट्रू कितना आएगा 7। अब ट्रू में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, प्लस माइनस इसका एब्सोल्यूट एरर प्लस एब्सोल्यूट एरर ऐड ही करने। कभी ये सोचो सब्ट्रैक्ट करें तो एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्ट नहीं, वो ऐड ही होंगे, प्लस 0.2। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया प्लस माइनस 0.7। तो कैसे लिखेंगे हम नेट लेंथ को, 7 ट्रू प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीखा कि जब दो नंबर को विद एरर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट में, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो उन सभी क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। या तो दो ही हमने किए थे, 3 हो 4 हो 5 हो कितने भी हो, तो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा सबके एब्सोल्यूट एरर का सम आएगा। ये चीज आज समझ लें। अब हम बात करते हैं कि यदि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से सुनना है, समझना है। कोई भी डाउट होता है तो पूछना है और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन डिवीजन में सेम ही होता है वैसे, पर चलो मैं बता दूंगा। लेट a is true value of any physical quantity and b is true value of अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम अदर क्वांटिटीज को भी कर सकते हैं, ऐड ही सेम क्वांटिटी को करते हैं। तो a ट्रू वैल्यू है किसी की, b ट्रू वैल्यू है किसी और की, तो x जो होगा वो होगा ट्रू वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। x उनके प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू, a ट्रू तो b ट्रू, तो x जो होगा a इंटू b, ये भी ट्रू होगा नहीं। अब मान लीजिए डेल्टा a एंड डेल्टा b ये है एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b रेस्पेक्टिवली, और डेल्टा x जो है वो है एब्सोल्यूट एरर इन x। तो अभी तो हमने दोनों को ट्रू रखा था तो प्रोडक्ट भी ट्रू था, लेकिन अब हम दोनों को विद एरर रखेंगे। a को रखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a विद एरर, मल्टीप्लाई b को रखेंगे विद एरर
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो एक्स भी तो विद एरर आएगा, प्लस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें से ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बन गया। इधर से बी कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। इधर से x कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, तो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, a इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब x इज इक्वल टू तो ए बी है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको इससे किया, फिर इससे 1 आया, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे, और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया। ये जो क्वांटिटी है इट टेंड्स टू 0, डेल्टा ए अपॉन ए वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी वेरी स्मॉल। जब दो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो वो नेग्लिजिबल आता है, टेंड्स टू 0 से हम ले लेते हैं। जब दो क्वांटिटीज है जो वेरी वेरी स्मॉल है, एक से काफी कम है, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी आल्सो वेरी 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 स्मॉल, टेंड्स टू 0। तो यहां से आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये देखिए ये आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव एरर इन एक्स, और ये क्या है? रिलेटिव एरर इन ए, और ये है रिलेटिव एरर इन बी। यानी कि यहां पर एब्सोल्यूट नहीं होगा, यहां पे रिलेटिव एरर जो होगा प्रोडक्ट में, वो दोनों के रिलेटिव एरर का सम आएगा। एडिशन और प्रोडक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था? रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर सबके एब्सोल्यूट एरर का सम था, लेकिन यहां पर रिजल्ट का रिलेटिव एरर उन सबके रिलेटिव एरर का सम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, यही चीज डिवीजन में भी सेम होगी। यदि दो नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो उसमें भी ये चीज सेम आएगी, लेकिन वो डिवीजन वाला केस हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं इसका एक एग्जांपल, प्रोडक्ट का एग्जांपल आपको और बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू। करंट इज मेजर्ड बाय एनी डिवाइस इज गिवन बाय 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर and resistance is given by 10 plus minus 0.1 ohm। ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर। तो ये रेजिस्टेंस करंट की ट्रू वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ट्रू वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 10 यानी कि 50 वोल्ट। नहीं, यदि हम रेजिस्टेंस ट्रू लेते हैं, करंट भी ट्रू लेते हैं, तो ये आएगा ट्रू वैल्यू। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है? वोल्ट, इसमें रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा वी अपॉन वी, वो प्लस माइनस करंट में रिलेटिव एरर प्लस रेजिस्टेंस में रिलेटिव एरर। तो डेल्टा वी अपॉन वी, वी कितना है? 50 प्लस माइनस डेल्टा आई कितना है? 0.2 अपॉन आई कितना है? 5 प्लस डेल्टा आर कितना है? 0.1 अपॉन 10। ठीक, तो डेल्टा वी अपॉन 50 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 0.5 अपॉन 50, भाई इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन 50, तो 50 कैंसिल हो गया। तो डेल्टा वी कितना आ गया? प्लस माइनस 2.5। तो वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे? वोल्टेज को लिखेंगे 50 प्लस माइनस 2.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, इस यूनिट को, जो भी बच रहा है तो हम इसको फिनिश करेंगे। तब तक आप इसके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।